की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न विकासात्मक योजना और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लोक भवन में मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें, दोनों के बीच जो है मुलाकात को शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। विकासात्मक और समसामयिक विषयों को लेकर यहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई। राज्यपाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात, इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लोक भवन में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई और कई विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने दौरे को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि अमित शाह का स्वागत है, लेकिन उन्हें कानून व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद कानून व्यवस्था की समझ लेने की जरूरत है और अमित शाह के दौरे पर टिप्पणी करना कांग्रेस के लिए उचित नहीं है। रमन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश की संस्कृति, बोली और भाषा से जुड़ी हुई है और अमित शाह के दौरे हमेशा प्रदेश के लिए सौगात लेकर आते हैं। तो देखिए, कमलेश रमन ने कांग्रेस को सलाह दी है। जिस तरीके से शाह के दौरे को लेकर यहां पर टिप्पणी की गई, उसको लेकर कांग्रेस को सलाह दी गई। गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को देहरादून आएंगे। 7 मार्च का दौरा जो है रहने वाला है देहरादून का। हरक सिंह रावत ने कहा स्वागत है लेकिन जवाब दें। तो देखिए, यहाँ पर जो है पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जो है बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकरण में ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जो हम किसी के लिए कुछ कहें, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कहना है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इन सारी चीज़ों को कहा है, तो वो जाने, और जिनके लिए कहा है वो जाने। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कमलेश रमन का कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेगा तो वो जवाब देंगे। तो उन्होंने अपना जवाब दिया है, तो अब सामने वाले को देखना है कि वो क्या कहेंगे इसमें। लेकिन हमें, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो पब्लिक उसमें होते हैं डोमेन में, तो उनको कहीं ना कहीं हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जनता का हमेशा वो नेतृत्व करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। और रही बात चैंपियन जी की या कांग्रेस के उन तथाकथित नेताओं की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लेना चाहिए, किसी के ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी करने से पहले। और दोनों बराबर हैं, तो मुझे लगता है कि वो दोनों जाने इस चीज को। जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून स्थित ग्राम पुरोहितवाला बाणगंगा जलागम क्षेत्र का भ्रमण कर स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन के तहत संचालित कार्यों का अवलोकन किया। और IUCN के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में 11 देशों से आए हुए 17 प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं टीम ने बाणगंगा जलागम क्षेत्र में किए गए विभिन्न संरक्षण उपायों, जैसे कि वर्षा जल संचयन, स्रोत संरक्षण, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, कंट्रोल ट्रेंच, चेक डैम, चाल खाल निर्माण और सामुदायिक सहभागिता आधारित जल प्रबंधन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। ACEO सारा डॉक्टर कहकशां नसीम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में IUCN द्वारा ब्रिज गैप परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत असम में मेघना नदी के संरक्षण पर कार्य किया गया है। IUCN के प्रतिनिधिमंडल ने जो कार्य वहां पर चल रहे हैं, कार्यों का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल में 11 देशों के 17 प्रतिनिधि शामिल हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। इसी के तत्वाधान में एक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ब्रिज गैप एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने आसाम में मेघना नदी पे भी काम किया है और यहाँ उत्तराखंड में
किस तरह से वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है इसके लिए लेके यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनफॉर्मल रूप में वाटर यूजर ग्रुप काम कर रहा था और बहुत अच्छा कम्युनिटी ने जंगल बचा के रखा हुआ है पुरोहित वाला का। और ये अंगेलिया का फॉरेस्ट बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इसमें सारा ने भी पिछली बार जो है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे काफी काम किया है, जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ा है और लोग काफी उत्साहित थे। इसीलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पे लेके आए इस टीम को, सो दैट कि ये यहाँ देख सके कि किस तरह कम्युनिटी जो है वाटर कंजर्वेशन वर्क में इन्वॉल्व है, किस तरह से वो जंगलों की सुरक्षा कर रही है और अपने जल स्रोतों की किस तरह से सुरक्षा कर रही है। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। रुद्रपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में जगह बनाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और पार्षदों के साथ विस्तृत मंथन कर एक ठोस एक्शन प्लान तैयार किया गया। पिछले सर्वेक्षण में प्रदेश में प्रथम और देश में 69वीं रैंक हासिल करने के बाद अब शहर को स्वच्छता के शिखर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। नगर आयुक्त शिवराजोशी पांडे ने बताया, वार्डों के बीच स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता कराई जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मान किया जाएगा। शहर में 10 स्वच्छता थीम आधारित सेल्फी पॉइंट विकसित होंगे। स्कूलों, सामाजिक संगठनों और वार्ड स्तर पर जन भागीदारी से अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मसूरी की। मसूरी में उत्तरी रेलवे और भूमिधरों के बीच सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तरी रेलवे द्वारा स्थानीय लोगों को लगातार नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज भारी संख्या में उत्तरी रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान भूमिधरों के साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने उत्तरी रेलवे की कार्रवाई का जमकर विरोध किया और आरोप लगाया कि बार बार नोटिस जारी कर भूमिधरों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और रेलवे अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि नगर पालिका, राजस्व विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा। संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मसूरी में उत्तरी रेलवे और भूमिधरों के सीमांकन को लेकर विवाद, नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। रेलवे की कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। तो मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरी रेलवे और भूमिधरों के बीच सीमांकन को लेकर जो है लगातार विवाद गहराता जा रहा है। नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में लगातार जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। कार्रवाई का जमकर विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए, और इसी के चलते लगातार जब से नोटिस जारी हुए हैं, नोटिस जारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है, तनावपूर्ण माहौल है। उत्तरी रेलवे की इस कार्रवाई के लेकर आक्रोशित है लोग। ये देखो, ऐसा कई सालों की प्रॉपर्टी है और सारी रजिस्ट्री की है ये, और इसमें अब इन्होंने 100 साल के 150 साल की है, अंग्रेजों की टाइम की हमारी रजिस्ट्री, उसमें ये अपना नाम बता रहे कि हमारा ये रेलवे में आ रहा। और जब ये बन रहा था, जब नहीं इन्होंने बोला कुछ किसी को, ये तो बहुत पुराना है, हमारा 100 साल से भी ऊपर है। नीचे बन रहा नीचे, और ये तो 100 साल के और 150 साल से अंग्रेजों के टाइम का है, और गरीब आदमियों ने बना रखा, पता नहीं कैसे कैसे बनाया ये। मैं देहरादून में और मसूरी में मेरी जमीनें हैं। कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवेज क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवेज लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। हाँ, रेलवे का और ये ग्रामीण के मध्य जो भी सीमांकन का विवाद हुआ, उसमें मैं यहाँ आया हूँ और दोनों पक्षों की सहमति से ये हुआ है कि इसमें जो नियत की जाएगी, और एक राजस्व टीम, रेलवे और नगर पालिका परिषद मसूरी जो भी है, उनकी उपस्थिति में इसका सीमांकन किया जाएगा। सर, इसका सीमांकन पहले भी हो इसमें रेलवे, मुझे लगता है शायद रेलवे तक समय उपस्थित नहीं हुआ था, और
सीमांकन हो चुका है पूर्व में, लेकिन अब पुनः उनके प्रार्थना पत्र पर हम पुनः सीमांकन करेंगे इसमें। रेलवे विभाग का और भूमि दरों की जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर के राजस्व विभाग द्वारा और नगर पालिका मसूरी द्वारा 2 बार पूर्व में सीमांकन करके मुनारबंदी कर दी गई है, लेकिन रेलवे अधिकारी उसमें सहयोग नहीं देते हैं और वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रहने वालों को बार बार नोटिस देते हैं। आज पुनः वही मुद्दा दोबारा उठा। एक बार सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है और मुनारबंदी हो चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के फिर नोटिस दिए गए, जिसको लेकर के विरोध उत्पन्न हुआ और प्रशासन द्वारा इसमें आज राजस्व विभाग को भेज करके इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया है, जिस पर आज रेलवे विभाग स्वयं तैयार हुआ है कि हम अगली जो सीमांकन की पुष्टि होगी उसमें हम उपस्थित रहेंगे और तब तक हम कोई भी निर्माण या अपनी ओर से कोई अतिक्रमण। विकासनगर से खबर, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरज रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी विकासनगर के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम आज बुलडोजर और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शेरपुर गांव में नेशनल हाईवे किनारे लगभग 10 बीघा जमीन पर की गई, जहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध रूप से विकसित किए जा रहे प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया। जेसीबी की कार्रवाई शुरू होते ही भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने नगरपालिका प्रशासन पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था में धांधली और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा कूड़ा कलेक्शन का टेंडर लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया था। पहले प्रत्येक घर से 30 रुपए प्रतिमाह शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार होटल और अन्य संस्थानों से पहले 500 रुपए प्रतिमाह लिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2,500 से 3,000 रुपए कर दिया गया है। अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया कि दरें बढ़ाने से पूर्व गजट नोटिफिकेशन जारी कर शासन से स्वीकृति लेना आवश्यक था, लेकिन बिना ही वैधानिक प्रक्रिया अपनाए शुल्क वृद्धि लागू कर दी गई। उन्होंने इसे आम जनता का शोषण बताते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा पिछले 15 वर्षों से कार्यरत सुपरवाइजर्स और पर्यावरण मित्रों की छटनी की जा रही है। पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों से नगरपालिका की कथित गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है और चेतावनी दी कि यदि जनहित में निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। लॉर्ड शिवा कंपनी जो मसूरी में आई है, महाराष्ट्र की कंपनी, वो लोगों से 200 रुपए हर घर से कलेक्ट कर रही है। मैं साफ नगर पालिका को बताना चाहता हूं और मसूरी के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गजट नोटिफिकेशन है वो 30 रुपए का, एक गरीब घर जो होगा वो 30 रुपए देगा और एक जो मीडियम जो एक नॉर्मल घर होगा वो 50 रुपए देगा, और जो बड़े हाउस होल्ड होंगे जैसे बिरला हाउस है या इस तरह की जो कोठियां होंगी वो 200 रुपए देंगे। लेकिन जब नगर पालिका इतना भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि वो एक प्रत्येक एक आम आदमी से, एक गरीब आदमी से भी 200 रुपए ले रही है, जिसकी की रिसीट मुझे एक ये मिली है, एक आम परिवार मसूरी का, और उससे 200 रुपए लिए गए। तो किस तरीके से नगर पालिका भ्रष्टाचार में डूब चुकी है गजट नोटिफिकेशन के अगेंस्ट पैसे लेने, तो ये सवाल यह उठता है कि ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं, किसके लिए लिए जा रहे हैं। आप 5,000 घर मसूरी में है, अगर आप 30 रुपए के हिसाब से लेते हो तो 1.5 लाख रुपए होता है, और आप अगर 5,000 घरों से आप अगर 200 रुपए लेते हैं तो 10 लाख रुपए लेते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस ये किसके जेब में जा रहा है, ये एक सवाल उठता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा नगर पालिका अध्यक्ष का, मसूरी की जनता का बेवकूफ बनाना बंद करें, और जिस तरीके से बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। देहरादून जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े हुए गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि संज्ञान लिया गया है। डीएम ने क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार मौजा आमवाला तरला स्थित खसरा संख्या 94 खा 134, 135 और 136 की भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद भी कूट रचित दस्तावेज तैयार करके भूमि का पंजीकरण कराया गया।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि विक्रेता ने भूमि का वास्तविक विवरण छिपाते हुए रजिस्ट्री कराई है और विवादित होने के बावजूद भी खरीद फरोख्त की गई, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य की सरकारी और प्रतिबंधित भूमि पर अवैध नजर गड़ाए भूमाफियाओं और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार के अन्य मामलों की भी जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रुद्रपुर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र में दर्ज गैंगरेप प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के सख्त निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने पूरी रात दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने राजा रस्तोगी, विशाल गुप्ता उर्फ बिट्टू और करण सिंह को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि महिला अपराधों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कठोर दंड दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 24 फरवरी के दिन कोतवाली रुद्रपुर में हमारे पास एक तहरीर एक वादिनी द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार 22 फरवरी के रात को वो अपने देवर के साथ सरस मेला जो गांधी पार्क में आयोजित हुआ है, वहां से जब लौट रही थी तो रात के 9 बजे मोदी मैदान के पास उसके देवर के परिचित 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पे आके ठंडी सड़क के पास में सुनसान क्षेत्र लोहाघाट में 27 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। होली रंग महोत्सव में मुख्यमंत्री की भागीदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के दौरे को भव्य, व्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जिम्मेदारियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल रामलीला मंच का एसडीएम नीतेश डांगर ने स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, मंच व्यवस्था, बैठने की सुविधा और साथ ही यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद की ओर से मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी प्रस्तावित है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि ये दौरा क्षेत्र के विकास को नई गति देगा और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और होली के रंगों के बीच इस बार लोहाघाट में सियासत और विकास की नई तस्वीर उभरने जा रही है।